एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात होंगी। कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने को होंगे ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे से इंटरेस्टिंग और नंबरलेस प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने दुरूद पाक की कितनी प्यारी फजीलत सुनी कि जिस शख्स ने एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा है यहाँ पर हसन भाई, 1 मल्टीप्लाई बाय 10। एक बार दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, अल्लाह पाक की 10 रहमतें नाजिल हो रही हैं, तो कोई घाटे का, कोई लॉस्ट का सौदा तो नहीं है, इसमें तो हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा है, बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें और दुरूद पाक पढ़ने को अपना मामूल बना लें। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। जी प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है हसन भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हसन भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? आज सूरतुल इमरान की एक आयत तिलावत करूँगा। सुभान अल्लाह, जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह वलौ आमन अहलुल किताबि लकान खैरल लहुम मिन
منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں شنویل بھائی کی طرف جو ہمیں اس آیت کا ترجمہ بتائیں گے. جی شنویل بھائی. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ حسان بھائی نے بہت ہی خوبصورت انداز میں سورہ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی. آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں. آسان ترجمہ قرآن، ترجمہ کنز العرفان. اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی. تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا. ان میں کچھ مسلمان ہیں اور ان کی اکثریت نافرمان ہیں. اللہ اکبر. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سنا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اسے یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی نصیب فرمائے. آمین. جی عزیر بھائی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. پیارے بچوں، کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ایان بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون سا کلام پڑھیں گے آپ؟ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. سبحان اللہ. جی شروع کیجیے. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ رہے روح یار آنکھوں میں. وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں. وہ نور دے میرے پروردگار
چکے ہیں مدینے خار آنکھوں میں کہ بس چکے ہیں مدینے خار آنکھوں میں پیا جام محبت جو آپ نے نوری 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 پیا جام محبت جو آپ نے ہمیشہ اسے کرے گا خمار آنکھوں میں ہمیشہ اسے کرے گا خمار آنکھوں میں سکے میرے گار آنکھوں میں شن چرگے رو ہے یار آنکھوں میں جیسا میرے کے دیگر آنکھوں میں سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے آمین۔ اور آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے آمین پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ایک سوال ایک ایکٹیویٹی 1 3 5 1 3 5 1 3 5 جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہمارا بہت ہی انٹرسٹنگ اور نمبر بیس سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ایک سوال ایک ایکٹیویٹی ایک سوال ایک ایکٹیویٹی جی ہاں بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے نمبرز بیس سیگمنٹ سیگمنٹ ہوگا یہ کہ ہم ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ایک ممبر کو بلائیں گے ٹیم اے کے ممبر کے لیے پہلے چلیں گے اسکرین پر کچھ نمبرز جب وہ مدینہ بولیں گے نمبر اسٹاپ ہو جائے گا جو نمبر اسٹاپ ہوگا ہمیں عزیر بھائی اسی نمبر کے انویلپ میں سے ان کے لیے سوال نکالیں گے ان کے لیے کوشچن نکالیں گے لیکن اس سوال کا جواب اس کوشچن کا آنسر وہ ہمیں بول کر نہیں بتائیں گے بلکہ ایکٹیویٹی بورڈ پر اسٹکس ذریعے بنا کے بتائیں گے کہ اس کا کیا آنسر ہے تو ریڈی ہیں ٹیم اے والے جی تو کون آئے گا ٹیم اے سے بھائی آپ آ جائیں مائک لے لیجئے اور ٹیم بی سے کون آئے گا ٹیم بی سے آپ آ جائیں جی آپ آ جائیں مائک لے لیجئے آپ آ جائیں جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہم نے ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ایک ممبر کو بلا لیا ہے آئیے ان کے نام جان لیتے ہیں جی آپ کا نام شامر شامر بھائی ماشاء اللہ اور آپ کا نام محمد عفان عفان بھائی ماشاء اللہ ٹیم اے سے ہیں شامر بھائی ٹیم بی سے ہیں عفان بھائی شامر بھائی ریڈی جی چلوا دیں آپ کے لیے نمبرز جی سٹاپ کروا لیں گے جی کیا بول کے کروائیں گے مدینہ اور ساتھ میں چہرے پہ کیا ہونی چاہیے مسکراہٹ مسکراہٹ شامر بھائی ریڈی ہیں شامر بھائی کے لیے چلنے جا رہے نمبرز اس سے پہلے کہ شامر بھائی کے لیے نمبرز چلیں عزیر بھائی سائڈ سے اپنے انویلپس کے پاس چلے جائیں شامر بھائی کے لیے چلنے جا رہے نمبرز آئیے دیکھتے ہیں شامر بھائی اپنے لیے کون سا نمبر سٹاپ کرواتے ہیں جی نمبرز چلائیے جواب دینا شاباش 1 3 5 1 3 5 1 3 مدینہ 1 3 5
जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, शामिर भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवाए। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि 4 नंबर एनवलप में शामिर भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि रोजाना कितनी बार या वहाबू पढ़ने वाले की दुआएं कबूल होती हैं। जी हाँ, रोज़ाना कितनी बार या वहाबू पढ़ने वाले की दुआएं कबूल होंगी। एक वजीफ़ा या वहाबू, अब ये रोज़ाना कितनी बार बंदा पढ़े कि उसकी दुआएं कबूल हो, आपने हमें बताना है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि शामिर भाई हमें इस वजीफ़े की तादाद क्या बताते हैं और क्या ये तादाद सही बताएंगे या ये तादाद बताने में गलती कर जाएंगे। शामिर भाई का सही जवाब इनकी टीम को 1 पॉइंट दिला देगा, जो इनकी टीम का पहला पॉइंट होगा। जी शामिर भाई जल्दी जल्दी आपने बनाना है। अब देखते हैं कि शामिर भाई हमें इस वजीफे की तादाद क्या बताएंगे और सही बताएंगे या गलत बताएंगे। जी शामिर भाई नंबर बना रहे हैं, देखते हैं क्या बनाते हैं। जो भी बनाना है शामिर भाई जल्दी जल्दी आपने बनाना है, ठीक है ना। आप भी वेट कर रहे हैं ना, ताकि आपकी भी टर्न आए। जी बना लिया जी कि कौन सा नंबर बना है? 10। नंबर 10, यानी रोजाना 10 बार या वहाबू पढ़ने वाले की दुआएं कबूल होंगी। जी अल्लाह अकबर। जी उज़ैर भाई। जी इनसे गलती हो गई है। जी हाँ, इनसे गलती हो गई है। अल्लाह अकबर। इसका दुरुस्त जवाब क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है रोजाना 7 बार। कितनी बार? 7 बार, 7 टाइम्स या वहाबू पढ़ने वाले की दुआएं कबूल होंगी। कितनी बार पढ़ने वाले की? 7 बार पढ़ने वाले की। एक वजीफा भी है कि जो शख्स रोजाना 7 बार या वहाबू पढ़ता है उसकी दुआएं कबूल होती हैं। तो हमें भी चाहिए कि वजीफा मुख्तसर सा है, रोजाना हम पढ़ भी सकते हैं, तो हम भी पढ़ें। शामिर भाई आपसे गलती हो गई, इन कोई बात नहीं, इल्म दीन में तो इजाफा हुआ। अल्लाह पाक आपको बरकतें दे, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी अफ़ान भाई रेडी हैं? चलवा दें आपके लिए नंबर्स। अफ़ान भाई रेडी हैं, अफ़ान भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं अफ़ान भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर्स चलाइए। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब मदीना। इसमें है सवाल, इसमें जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अफ़ान भाई ने अपने लिए 1 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि अफ़ान भाई के लिए 1 नंबर एनवलप में क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि सलाम में पहल करने वाले पर कितनी रहमतें नाजिल होती हैं। जी हाँ, सलाम में पहल करने वाले पर कितनी रहमतें नाजिल होती हैं। अफ़ान भाई आपने हमें इसका जवाब देना है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। आप देखते हैं कि अफ़ान भाई हम इसका क्या जवाब देंगे कि सलाम में पहल करने वाले पर अल्लाह पाक की कितनी रहमतें नाजिल होती हैं। सलाम में पहल से क्या मतलब है प्यारे बच्चों? सलाम में पहल से मतलब है कि जब 2 लोगों ने मुलाकात की ना, तो जिसने सबसे पहले सलाम किया। सलाम में पहल करने का क्या मतलब है? पहले सलाम करना। अब देखते हैं कि हमें इसका अफ़ान भाई क्या जवाब देंगे कि सलाम में पहल करने वाले पर अल्लाह पाक की कितनी रहमतें नाजिल होती हैं। और सलाम का जवाब देने वाले पर अल्लाह पाक की 10 रहमतें नाजिल होती हैं। अब ये बताना है कि पहल करने वाले पर कितनी रहमतें नाजिल होती हैं। आपको पता है उबैद भाई? माशाअल्लाहुल करीम। देखते हैं कि हमारे अफ़ान भाई को इसका जवाब मालूम है या नहीं। आपको ही पता है? माशाअल्लाह। आपको पता है? माशाअल्लाहुल करीम। आपको ही पता है भाई? माशाअल्लाह। आपको भी? जी अफ़ान भाई बना लिया आपने? जी बना लिया। कौन सा नंबर बनाया है? 100। 100। अफ़ान भाई कॉन्फिडेंस के साथ बताइए कौन सा नंबर आपने बनाया है? 100 नंबर, यानी सलाम में पहल करने वाले पर अल्लाह पाक की 100 रहमतें नाजिल होती हैं। जी अल्लाह अकबर। जी उज़ैर भाई। यहाँ के बच्चों से पूछ लें। यहाँ के बच्चों से पूछ लें। चले भाई माइक दीजिए। जी उबैद भाई बताइए, क्या इनका जवाब सही है? नहीं, इनका जवाब गलत है। जवाब गलत है। आप क्या कहते हैं, जवाब सही है गलत है? गलत। गलत है। चले भाई दुरुस्त जवाब क्या है बताइए? 90। सलाम में पहल करने वाले पर 90 रहमतें नाजिल होती हैं। जी। क्या इनका जवाब सही है? नहीं, इनका जवाब भी गलत है। फिर जवाब सही क्या है? 70।
70। यहाँ पर इख्तिलाफ हो गया है, लेकिन इसका दुरुस्त जवाब वही है जो हमारे उबैद भाई ने दिया कि सलाम में पहल करने वाले पर अल्लाह पाक की 90 रहमतें नाजिल होती हैं। और यहाँ पर आपसे गलती हो गई, आपने कहा 100 रहमतें। 100 रहमतें टोटल हैं, लेकिन 90 रहमतें सलाम में पहल करने वाले पर नाजिल होती हैं और 10 रहमतें जवाब देने वाले पर नाजिल होती हैं। अफान भाई आपसे गलती हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, इल्म दीन में तो इजाफा हुआ। मुस्कुराइए, माशाअल्लाह। अपनी जगह पे तशरीफ रखें, अल्लाह पाक आपको ही बरकत नसीब फरमाए। तो ज़हर भाई एक मेंबर और बुला लें। जी भाई, टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाइए। और टीम बी से आप आ जाइए। जी आप आ जाइए, माइक ले लीजिए। आप भी यहाँ पर आ जाइए। आप दोनों भाई हैं? बताइए, माइक में बताइए। जी। आप दोनों भाई हैं ना? माशाअल्लाह, देखिए चेहरे भी मिल रहे हैं माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? हुसैन। हुसैन भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद हसन। भाई है ना माशाअल्लाह। और इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत से बड़े भाई का नाम हसन, छोटे भाई का नाम हुसैन। तो माशाअल्लाह इमाम हसन इमाम हुसैन जन्नती सहाबी हैं, बल्कि तमाम सहाबा किराम जन्नती सहाबी हैं। हमें अमीर सुन्नत ने नारे भी अता फरमाए, आइए मिलके नारे भी लगाते हैं। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी, जन्नती जन्नती, उस्मान गनी, जन्नती जन्नती, फातिमा और अली, जन्नती जन्नती, है हसन हुसैन भी, जन्नती जन्नती, हजरत मुआविया जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी, जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी, जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी, जन्नती जन्नती, जन्नती जन्नती। अमीर अहले सुन्नत ने हमें कितने प्यारे नारे अता फरमाए। तमाम सहाबाए किराम जन्नती हैं, तमाम सहाबाए किराम जन्नती हैं, और यही हमारा अकीदा है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मरते दम तक हमें इसी अकीदे पर रखे कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह हम सहाबा से ही मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। जी हुसैन भाई रेडी हैं? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। हुसैन भाई रेडी हैं, हुसैन भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं हुसैन भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। 5 6 1 3 5 1 3 5 1 3 5। मदीना। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हुसैन भाई ने अपने लिए 3 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि 3 नंबर एनवलप में हुसैन भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक के अर्श को उठाने वाले फरिश्तों की तादाद कितनी होगी? अल्लाह अकबर। हुसैन भाई थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आपसे हो चुका है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपसे हो चुका है। सवाल है कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक के अर्श को उठाने वाले जो फरिश्ते होंगे ना, उनकी तादाद कितनी है। आपने हमें इसका जवाब देना है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि हुसैन भाई हमें इसका क्या जवाब देंगे कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक के अर्श को उठाने वाले फरिश्तों की तादाद कितनी होगी। हुसैन भाई ने हमें इसका जवाब देना है। हुसैन भाई का सही जवाब इनके टीम के पॉइंट्स में पहला पॉइंट हो जाएगा, जो टीम ए का पहला पॉइंट होगा, और इन्होंने भी अगर गलत जवाब दिया तो टीम ए का कोई पॉइंट नहीं होगा। हुसैन भाई 1 को भी हटाइए, 0 को भी हटाइए और हमें इसका आंसर दीजिए। ठीक है जी। हुसैन भाई हेल्प कर दूं मैं आपकी, थोड़ी सी कर दूं हेल्प? चलें, इसका आंसर देखें 6 से लेकर 9 तक में इसका आंसर है। अब इसी में कोई एक डिजिट है जो आपने बनाना है। हुसैन भाई अब देखते हैं क्या नंबर बनाते हैं, कौन सा नंबर बनाते हैं। हमने हुसैन भाई की थोड़ी सी हेल्प भी कर दी है। अब हुसैन भाई देखते हैं कौन सा नंबर बनाएंगे। हुसैन भाई अब आपने सही बनाना है, ठीक है ना? माशाअल्लाह, चले भाई सही बना रहे हैं, इंशाअल्लाह उम्मीद है कर लेंगे। जी हुसैन भाई जल्दी जल्दी आपने बनाना है। हसन भाई भी वेट कर रहे हैं, हसन भाई की भी टर्न आएगी। हसन भाई आप भी रेडी हैं ना? माइक में बताएंगे ना? जी। रेडी हैं? देंगे ना आप भी जवाब इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह करीम। जी हुसैन भाई बना लिया? जी। कौन सा नंबर बनाया है? 8 नंबर। यानी क़यामत के दिन अल्लाह पाक के अर्श को उठाने वाले फरिश्तों की तादाद 8 होगी। जी। जी उज़ैर भाई। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह हुसैन भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत नसीब फरमाए। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का खास फैज़ान आपको नसीब फरमाए। आपने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। जगह पे तशरीफ रखें। जी हसन भाई रेडी हैं? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। स्टॉप करवा लेंगे? जी। माइक में बताएंगे ना हसन भाई?
जी जी स्टॉप करवा लेंगे ना? क्या बोल के करवाएंगे? मदीना। जी हाँ, हमारे हसन भाई रेडी हैं। हसन भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं हसन भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। मदीना। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हसन भाई ने अपने लिए 2 नंबर स्टॉप करवाए। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवेलप में हसन भाई के लिए क्या सवाल है। इस सेगमेंट में उज़ैर भाई पहली दफ़ा सवाल पर मुस्कुराए, यानी अब लगता है कि सवाल इजी होने वाला है। हसन भाई क्या बात है आपकी, माशाअल्लाह। अब आपसे सवाल इजी होगा, ठीक है? बताइए, सवाल बताइए। जी सवाल है कि सजदे सहफ में कितने सजदे किए जाते हैं? जी हाँ हसन भाई, आपसे सवाल है कि सजदे सहाफ में कितने सजदे किए जाते हैं। ये कब किया जाता है? हम कायदा अखीरा में बैठते हैं, सलाम फिरते हैं, सलाम के बाद सजदे में जाते हैं। अब आपने बताया ना उस टाइम पर हम कितने सजदे करते हैं। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि हसन भाई हमें इसका क्या जवाब देंगे। हसन भाई की हमने काफ़ी हेल्प कर दी है। उबैद भाई को माशाल्लाह इसका जवाब पता है, और किस किस को पता है? माशाल्लाह तकरीबन सबको पता है माशाल्लाह तकरीबन। अब देखते हैं कि हसन भाई को पता है या नहीं। हुसैन भाई आपको भी पता है? माशाल्लाह हसन भाई को पता है या नहीं? हसन भाई कितने सजदे किए जाते हैं? लफ्ज़ सजदे से ही जवाब वाजे हो रहा है। अगर एक सजदा होता तो वहां होता सजदा किया जाता है, यहाँ पर सजदे किए जाते हैं। हुसैन भाई सजदे किए जाते हैं। अब आपने देख लें क्या बनाना है जवाब। सजदे। हसन भाई माशाअल्लाह उल करीम बना लिया। कौन सा नंबर होना है? 2। नंबर 2, यानी सजदे सहाफ में 2 सजदे किए जाते हैं। जी जी उज़ैर भाई। जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह हसन भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत नसीब फरमाए, आपको इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खास फैज़ान नसीब फरमाए। आपने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अपनी जगह पर तशरीफ रखें। अल्लाह पाक आपको बरकत नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। इस सेगमेंट एंड पर टीम ए और टीम बी दोनों का 1-1 पॉइंट है, दोनों अभी बराबर चल रही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। आपके मालूमात में करते हैं इजाफा, यहाँ पर मौजूद बच्चों की मालूमात और नंबर्स दोनों में करते हैं इजाफा। बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 3 5। बोला है? जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखनी है। किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, कहाँ सही तादाद लिखनी है, करना क्या है? प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से 1-1 मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 10 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस? 10 क्वेश्चंस करेंगे, 10 सवालात करेंगे और जो ज़्यादा सही जवाब देगा वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। लेकिन इस सेगमेंट की खास एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो जवाबात होंगे वो हमें बोलकर नहीं बताने होंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर लिख कर बताने होंगे। फिर हम एंड में चेक करेंगे, जिसके ज़्यादा सही जवाब होंगे वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। तो भाई टीम में से कौन आएगा? जी शाह साहब आप आ जाए। जी आप आ जाइए। और टीम बी से आप आ जाए। आप आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए आप दोनों। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से 1-1 मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? उबैद मुस्तफ़ा। उबैद मुस्तफ़ा भाई, माशा अल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद हतीफ। हतीफ भाई, माशा अल्लाह। टीम ए से हैं उबैद भाई, टीम बी से हैं हतीफ भाई। उबैद भाई रेडी? जी हतीफ भाई रेडी? जी 10 आंसर देने आप दोनों ने, दे देंगे ना इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। हमारे उज़ैर भाई आप दोनों को मार्कर्स दे देंगे, उबैद भाई को, हतीफ भाई को। उबैद भाई आपका ये वाला बोर्ड है, हतीफ भाई आपका वो वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड्स की जानिब चले जाइए और 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको जवाबात लिखने में आसानी हो। नंबर बड़े बड़े लिखने हैं और वाज़े लिखने हैं, ठीक है जी? आप दोनों जब तक नंबर लिख रहे हैं हम उज़ैर भाई की जानिब चलते हैं। जी उज़ैर भाई, आज भी इंशाल्लाह दोनों विन करेंगे। आज भी दोनों विन करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं बच्चों से पूछ लूँ, आपसे पूछने का फ़ायदा ही नहीं है। आप कहते हैं दोनों विन करेंगे। जी हसन भाई आपको क्या लगता है कौन विन करेगा? टीम बी। टीम बी के मेंबर का नाम क्या है? हतीफ। हतीफ भाई। यहाँ पर आपको क्या लगता है भाई कौन विन करेगा? दोनों विन करेंगे। ये भी उज़ैर भाई के साथ हैं भाई।
चलें भाई, आप दोनों रेडी हैं? आप दोनों के लिए सेगमेंट सही तादाद लिखेगा। मेरा पहला सवाल है, अब आप दोनों ने इधर भी नहीं देखना, आप दोनों के लिए सेगमेंट का पहला सवाल है, सूरह आले इमरान में कितनी आयतें हैं? दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए, जो चांद देखकर सूरह मुल्क पढ़े तो महीने के कितने दिनों तक वो सख्तियों से महफूज रहेगा? तीसरा सवाल है आप दोनों के लिए, काफिर बादशाह अब्रहा ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कितने दिन पहले काबा शरीफ पर हमला किया था? चौथा सवाल है उबैद भाई आपके लिए भी, हतीफ भाई आपके लिए भी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहम बात को कितनी बार दोहराया करते थे? पांचवा सवाल है आप दोनों के लिए, जन्नतें कितनी हैं? जन्नतें कितनी हैं? 5 सवाल मुकम्मल हो चुके हैं, हाफ क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। छठा सवाल, मगरिब की नमाज में इमाम साहिब कितनी रकातों में बुलंद आवाज से तिलावत करते हैं? 7वां सवाल है आप दोनों के लिए, उबैद भाई आपके लिए भी, हतीफ भाई आपके लिए भी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के इंतकाल के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? 8वां सवाल है आप दोनों के लिए, कुरान पाक के किस पारे में वुजू के फराइज बयान किए गए हैं? 9वां सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, उबैद भाई आपके लिए भी, हतीफ भाई आपके लिए भी, कुरान पाक में कितनी सवारियों का नाम लेकर जिक्र किया गया है? कुरान पाक में कितनी सवारियों का नाम लेकर जिक्र किया गया है? 10वां सवाल, लास्ट क्वेश्चन आप दोनों के लिए, सूरह बकरा की कितनी आयतें रात में पढ़ने वाले को किफायत करती हैं? और इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप हो चुका है, दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि उबैद भाई ने ज़्यादा सही जवाब दिए हैं या हतीफ भाई ने ज़्यादा सही जवाब दिए हैं। जी उबैद भाई, क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे? इंशाल्लाह सारे सही होंगे। इंशाअल्लाह करीम। हतीफ भाई आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह सारे सही होंगे। इंशाअल्लाह करीम। अब होगा ये? जी पहले आप बताइए कौन जीतेगा? मुझे आज ऐसा लगता है कि हमारे उबैद भाई विन करेंगे। माशाल्लाह। ठीक है उबैद भाई, जी देखते आप हैं। भी हो सकते हैं। जी जी। ठीक है जी। हमें उज़ैर भाई वाली बात याद आ गई कि किसी की दिल आज़ारी हो सकती है तो दोनों विन करेंगे भाई। मैंने मौक़िफ़ चेंज कर दिया। ठीक है, उनकी दिल आज़ारी भी हो सकती यानी कि आप कह रहे हैं दोनों जीतेंगे? है इंशाअल्लाह करीम। ठीक है जी, अब होगा ये, मैं सवाल करूंगा, पहले उबैद भाई आप जवाब देंगे, फिर आप जवाब देंगे, फिर मैं बताऊंगा किसका आंसर सही है। हो सकता है दोनों का सही हो जाए, हो सकता है दोनों का गलत हो जाए, हो सकता है एक का सही हो जाए और एक का गलत हो जाए। जवाब देने से पहले एक बात सुन लीजिए, जवाब वही देंगे जो आपने बोर्ड पर लिखे होंगे, अब चेंज करने की इजाजत नहीं है। पहला सवाल, सूरह आले इमरान में कितनी आयतें हैं? 200 आयतें मुबारका। 200 आयतें। आप दोनों ने कहा कि सूरह आले इमरान में 200 आयतें हैं और आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सूरह आले इमरान तरतीब पे लिहाज से कुरान पाक की तीसरी सूरत मुबारक है। कौन सी सूरत मुबारक? तीसरी सूरत मुबारक, और ये तीसरे पारे से शुरू होती है। कौन से पारे से शुरू होती है? तीसरे पारे से। जी। दूसरा सवाल, जो चांद देखकर सूरह मुल्क पढ़े तो महीने के कितने दिनों तक वो सख्तियों से महफूज रहेगा? 30 दिन यानी कि पूरा महीना। जी 30 दिन। 30 दिन। आप दोनों ने कहा कि जो चांद देखकर सूरह मुल्क पढ़े तो महीने के 30 दिनों तक सख्तियों से महफूज रहेगा, और आप दोनों का दूसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तीसरा सवाल, काफिर बादशाह अब्रहा ने प्यारे आका की पैदाइश से कितने दिन पहले काबा शरीफ पर हमला किया था? 55 दिन पहले। 55 दिन पहले। 54 डेज पहले। 54, 54 दिन पहले, 55 दिन पहले, दोनों में डिफरेंस हो चुका है। हमारे हतीफ भाई कह रहे हैं कि 54 दिन पहले काबा शरीफ पर हमला हुआ था प्यारे आका की विलादत से पहले, और हमारे उबैद भाई कह रहे हैं कि 55 दिन पहले हुआ था, और यहाँ पर हतीफ भाई से गलती हो गई है और उबैद भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चौथा सवाल, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहम बात को कितनी बार दोहराया करते थे? 3 बार। 2 बार। अल्लाहु अकबर, फिर डिफरेंस हो चुका है। हतीफ भाई कह रहे हैं कि प्यारे आका अहम बात को 2 बार दोहराया करते थे, उबैद भाई कह रहे हैं कि प्यारे आका अहम बात को 3 बार दोहराया करते थे, और इस बार फिर हतीफ भाई से गलती हो गई है और उबैद भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे प्यारे आका अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे अंदाज में साफ साफ गुफ्तगू फरमाते और अहम बात को 3 बार दोहराते। कितनी बार दोहराते? 3 बार दोहराते, ताकि सुनने वाले को बात अच्छी तरह समझ में आ जाए, ताकि सुनने वाले को बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। जी। 5वां सवाल, जन्नतें कितनी हैं? 8। 8। आप दोनों ने कहा कि जन्नतें 8 हैं और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। यहाँ प्यारे बच्चों, जन्नतें कितनी हैं? 8। आइए नाम भी सुन लेते हैं। पहली दारुल जलाल, दूसरी दारुल करार,
तीसरी दारुस्सलाम, चौथी जन्नत अदन, पांचवी जन्नतुल मावा, छठी जन्नतुल खुल्द, सातवीं जन्नतुल फिरदौस और आठवीं जन्नतुल नईम। तो टोटल कितनी जन्नतें हैं? 8 जन्नतें हैं। छठा सवाल, मगरिब की नमाज में इमाम साहब कितनी रकातों में बुलंद आवाज से तिलावत करते हैं? 3 3 रकातों में बुलंद आवाज से तिलावत करते हैं। अल्लाहु अकबर। आतिफ भाई 2 रकातों में। इस बार डिफरेंस हो चुका है। हमारे उबैद भाई कह रहे हैं कि मगरिब की नमाज में इमाम साहब 3 रकातों में बुलंद आवाज से तिलावत करते हैं और हतीफ भाई कह रहे हैं कि 2 रकातों में बुलंद आवाज से तिलावत करते हैं। और ये बात बिल्कुल जरूरी नहीं कि हर बार गलती हतीफ भाई से हो, इस बार गलती उबैद भाई से हो गई है और हतीफ भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ उबैद भाई, इमाम साहब 2 रकातों में बुलंद आवाज से तिलावत करते हैं ना, तीसरी रकात में तो आहिस्ता आवाज से तिलावत करते। 7वां सवाल, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के इंतकाल के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? 6 साल। 5 साल। इस बार गलती उबैद भाई से नहीं हुई बल्कि हतीफ भाई से गलती हो गई है और उबैद भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 8वां सवाल, कुरान पाक की किस पारे में वुजू के फराइज बयान किए गए हैं? छठे पारे में। छठे पारे में। छठे बारे में। आप दोनों ने कहा कि कुरान पाक के छठे पारे में वुजू के फराइज बयान किए गए हैं और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, कुरान पाक के पारा नंबर 6 सूरह मायदा की आयत नंबर 6 में वुजू के फराइज बयान किए गए हैं। कुरान पाक पारा नंबर 6 सूरह मायदा की आयत नंबर 6 में वुजू के फराइज बयान किए गए। पारा नंबर कौन सा है? 6। सूरह मायदा की आयत नंबर कौन सा है? 6। जी। 9वां सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कुरान पाक में कितनी सवारियों का नाम लेकर जिक्र किया गया है? 4 सवारी। 3 सवारी। अल्लाहु अकबर। एक बार फिर डिफरेंस हो चुका है। उबैद भाई ने कहा कि कुरान पाक में 4 सवारियों का नाम लेकर जिक्र किया गया है। हतीफ भाई ने कहा कि कुरान पाक में 3 सवारियों का नाम लेकर जिक्र किया गया है और इस बार फिर हतीफ भाई से गलती हो गई है और उबैद भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ, कुरान पाक में 4 सवारियों का नाम लेकर जिक्र किया गया है। वो कौन कौन सी सवारियां हैं ये नाम भी सुन लेते हैं। पहली सवारी है ऊंट, कैमल, दूसरी सवारी घोड़ा, तीसरी सवारी खच्चर और चौथी सवारी गधा। टोटल कितनी सवारियां हैं? 4। 10वां सवाल, लास्ट क्वेश्चन, सूरह बकरा की कितनी आयतें रात में पढ़ने वाले को किफायत करती हैं? 3 आयतें। 3 आयतें। 2 आयतें। इस बार फिर डिफरेंस हो चुका है। हमारे उबैद भाई कह रहे हैं कि सूरह बकरा की 2 आयतें रात में पढ़ने वालों की किफ़ायत करती हैं। हतीफ भाई कह रहे हैं कि सूरह बकरा की 2 आयतें रात में पढ़ने वाले को किफ़ायत करती हैं और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि हर बार गलती हतीफ भाई से हो, इस बार गलती उबैद भाई से हो गई है और हतीफ भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, किफ़ायत करने से मुराद ये है कि 2 आयतें उस रात की इबादत के बराबर हो जाएंगी। वो 2 आयतें उस रात की इबादत के बराबर हो जाएंगी या उस रात शैतान से महफूज रखेंगी। एक कॉल ये भी है कि उस रात में नाजिल होने वाली आफात से बचाएंगी। कौन सी आयत है? सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयतें। कौन सी आयतें? सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयतें। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे सवालात मुकम्मल हुए। जी उज़ैर भाई, हतीफ भाई के कितने जवाब दुरुस्त हैं? हतीफ भाई के 5 जवाब दुरुस्त। हतीफ भाई के 5 जवाब दुरुस्त हैं और उबैद भाई के? उबैद भाई के 7 जवाब दुरुस्त। उबैद भाई के 7 जवाब दुरुस्त हैं। हतीफ भाई के 5 जवाब दुरुस्त हैं। इसका मतलब आज का हमारा सेगमेंट टीम ए के उबैद भाई 7 जवाब देके विन कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। हतीफ भाई आपने भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कुछ गलतियां हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन इल्म दीन में तो इजाफा हुआ। अल्लाह पाक आप दोनों को बरकत अता फरमाए, दोनों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुअल्लिक बनाए। उबैद भाई ने आज का हमारा सेगमेंट विन करके अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी हासिल कर लिया है। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्वील आज़ाद तारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाजों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 बच्चों का मदनी चैनल।